हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 41। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शंस हमारे परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण होता है वो कौन सी अवस्था से संबंधित होता है या उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। अब ये बताना है कि किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वो कौन सी होती है। इन चारों में से देख के बताना है। ऑप्शंस हमारे आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मगौरव। आत्मगौरव ही किशोर अवस्था में जो है वो सबसे मुख्य गुण माना जाता है, क्योंकि उस समय पे बच्चे जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उस पर कोई आँच ना आए या उसको मतलब सब माने, उसको मान्यता मिले, उनके विचारों को मान्यता मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है, यह कथन है। तो ये कथन देने वाले कौन थे ये बताना है हमें कि विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस हमारे जेम्स ट्रेवर, हरलॉक, मैकडूगल, मुनरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरलॉक जी। हरलॉक जी ने ही ये बताया है कि जो विकास है और उसकी जो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं होती हैं वो व्यक्ति के अंदर विकास ही प्रस्तुत करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। ऑप्शंस हमारे भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिकरण। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिकरण। सामाजिकरण ही वह प्रक्रिया है जिसमें मानव जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। इन चारों ऑप्शंस में से देख के हमें ये बताना है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं जो होती हैं वो मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ऑप्शंस हमारे स्टेनले हॉल, जॉन एंड स्पिनसम, गैलेस, गॉडफ्रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेनले हॉल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशोरों की जो जटिल अवस्थाएं होती हैं उनके कारण किशोरों का जो अध्ययन होता है वो कैसा होना चाहिए। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं शारीरिक, मानसिक, शरीर तथा मन संबंधी, बौद्धिक। तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3, शरीर और मन संबंधी, यानी उनके शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकासों के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है।
यह परिभाषा देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो किशोर अवस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है तथा सामान्य समायोजन की अवस्था है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ऑप्शंस हमारे हेडो रिपोर्ट, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पिल, जीन पियाजे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। अब हमें इन 4 ऑप्शंस को देख के ये बताना है कि अगर एक शिक्षक है वो योजना तैयार कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो ऐसा कौन सा विकास होता है जिसके बारे में अगर उसको ज्ञान प्राप्त होता भी है तो भी वो उसको यूज़ नहीं कर पाता योजना में। तो ऑप्शन है इसमें पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक विकास। अगर शिक्षक को शिक्षार्थी के शारीरिक विकास के बारे में पता भी है तो भी वो उसका यूज़ ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं कर पाता है या योजना में उसका कोई यूज़ नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। अब ये देखना है कि मानसिक विकास का संबंध किस चीज़ से नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे स्मृति का विकास, तर्क व निर्णय, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, अवबोध की क्षमता। यहाँ पे क्षमता आएगा ये। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का जो है वो मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों में वजन कम हो या फिर उनकी ऊंचाई कम होती है, वो छोटी हाइट के रह जाते हैं, वो किसी दूसरी फील्ड में मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लालच। यानी किशोरों को लालच देके कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, उसके बदले में उन्हें अभिप्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए तथा उन पर जिम्मेदारियां डालनी चाहिए ताकि वो खुद से उन जिम्मेदारियों को उठाने के अवसर प्राप्त कर पाएँ। तो ये थे मेरे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमने GK की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।